भगवान शिव के 19 अवतार, कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम इंडियन कल्चर और धर्म के बारे में बातें करते हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, उनके 19 अवतारों की कहानियां। ये कहानियां न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनमें छिपे हुए गहरे संदेश और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी हैं। आज हम आपको भगवान शिव के एवेटार्स के बारे में बताते हैं। ये अवतार न केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने हर बार धरती पर आकर बुराई का नाश किया और अच्छाई की स्थापना की। भगवान विष्णु के एवेटार के बारे में तो सभी जानते हैं, राम, कृष्ण, परशुराम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने भी धरती पर अनेकों बार जन्म लिया है? हर बार उन्होंने एक नई भूमिका निभाई, एक नया अवतार लिया और अपने भक्तों की रक्षा की। कहते हैं भगवान शिव ने 19 बार इंसान बनकर जन्म लिया और हर बार उन्होंने धरती से बुराई को मिटाया और अच्छाई की स्थापना की। हर अवतार में उन्होंने एक नई चुनौती का सामना किया और अपने भक्तों को एक नई दिशा दिखाई। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव के 19 अद्भुत अवतारों की कहानियां, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इन कहानियों में छिपे हुए संदेश और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अच्छाई की राह पर चल सकते हैं। हर कहानी एक नया पाठ, एक नई सीख। इन कहानियों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने अपने अवतारों के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए भगवान शिव के 19 अवतारों की अद्भुत कहानियां, जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगी। इन कहानियों के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने अपने भक्तों की हर समय रक्षा की और उन्हें सही मार्ग दिखाया। हर अवतार में उन्होंने एक नई भूमिका निभाई और अपने भक्तों को एक नई दिशा दिखाई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम भगवान शिव के 19 अवतारों की कहानियों के माध्यम से उनके अद्भुत कार्यों और शिक्षाओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं भगवान शिव के 19 अवतारों की कहानियां, जो न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हर कहानी एक नया पाठ, एक नई सीख। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए भगवान शिव के 19 अवतारों की अद्भुत कहानियां, जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगी। धन्यवाद। भगवान शिव का पहला अवतार वीरभद्र, क्रोध और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर था, और यह क्रोध किसी साधारण कारण से नहीं था। कहानी शुरू होती है शिव जी की पत्नी माता सती के अपमान से। माता सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया, भले ही उन्हें और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। दक्ष प्रजापति, जो शिव जी को अपना दुश्मन मानते थे, ने एक भव्य यज्ञ हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं। यह यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि कि यह दक्ष की अहंकार और शिव जी के प्रति उनके द्वेष का प्रतीक था। माता सती अपने पति का अपमान सहन ना कर सकीं और बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है और यह उनके लिए असहनीय था। उन्होंने अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, यहां तक कि उन्होंने अपनी जान दे दी। माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, जिससे भगवान शिव का क्रोध और भी बढ़ गया।
यह घटना केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं थी, बल्कि यह देवताओं के बीच एक बड़ी घटना बन गई। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध से भर गए। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपने बालों से एक भयानक वीर को प्रकट किया, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र का जन्म केवल विनाश के लिए हुआ था और उसका उद्देश्य दक्ष प्रजापति को दंडित करना था। उन्होंने अपने बालों से एक भयानक वीर को प्रकट किया, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र का प्रकट होना एक अद्वितीय घटना थी, जो भगवान शिव के असीमित क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। वीरभद्र का रूप इतना भयानक था कि उसे देखकर सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से पूरे यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति को मार डाला। यज्ञ स्थल पर जो भी उपस्थित था, वह वीरभद्र के क्रोध का शिकार हुआ। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ सकता है। वीरभद्र का अवतार केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब हमारे प्रियजनों का अपमान होता है, तो हमें उनके सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। भगवान शिव का यह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध विनाश का कारण बन सकता है। वीरभद्र की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए और अपने क्रोध को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। वीरभद्र के क्रोध के बाद शिव ने पिप्पलाद के रूप में ज्ञान और तपस्या का संदेश दिया। पिप्पलाद का अवतार एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो हमें यह सिखाती है कि क्रोध और विनाश के बाद भी शांति और ज्ञान की राह पर चलना संभव है। पिप्पलाद ने अपने जीवन को तपस्या और ध्यान में समर्पित कर दिया, जिससे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। पिप्पलाद ऋषि दाधीची के पुत्र थे, जो देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान करके मर गए थे। ऋषि दाधीची का बलिदान एक महान उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो सकता है। पिप्पलाद ने अपने पिता के इस बलिदान से प्रेरणा ली और अपने जीवन को भी इसी प्रकार के महान कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। पिप्पलाद ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके समर्पण से प्रभावित हुए। पिप्पलाद ने अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव ने उन्हें पिप्पलाद संहिता नामक ग्रंथ का ज्ञान दिया, जिसमें आयुर्वेद और ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ लिखा है। यह ग्रंथ न केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी गहन ज्ञान है। पिप्पलाद संहिता ने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों को स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया। पिप्पलाद ने इस ज्ञान का उपयोग करके अनेकों लोगों की मदद की और उन्हें बीमारियों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने अपने ज्ञान और चिकित्सा कौशल का उपयोग करके समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की सेवा की। पिप्पलाद का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके समाज की भलाई कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। पिप्पलाद का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की मदद और समाज की उन्नति के लिए उपयोग किया जाए। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 19 अवतारों की कहानियां।
हर कहानी हमें एक नया संदेश देती है, एक नई सीख देती है। शिव के ये एवेटार हमें बताते हैं कि जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें सदैव अच्छाई का साथ देना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। भगवान शिव हमें सदैव सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।